हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने कलर्स एंड सीएसएस देख लिया था। इस वीडियो में हम ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं अपने कोड विद आशीष की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 सीएसएस ट्यूटोरियल्स ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ठीक है। एंड अभी अपने फाइल मैनेजर में भी चलते हैं एंड वर्किंग डायरेक्टरी, जिसके अंदर मैंने 300 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बना के रखी है। एंड इसके अंदर जो है आज का हम लोग का वीडियो नंबर 27 होने वाला है। एंड वीडियो नंबर 27 का फोल्डर बना लिया हूँ। इसको सिर्फ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। एंड जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर कर दो, ठीक है। एंड ये ओपन हो चुका है। एंड एक बेसिक सेटअप न्यू फाइल index.html के नाम से। एंड वीडियोस को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक, एंड कमेंट्स भी करो। एंड सारे के सारे बेसिक सेटअप हो चुके हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन सीएसएस, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इधर पे अपना टाइटल लिख देता हूँ, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ठीक है। सो ट्रांजिशन एंड एनिमेशन वर्क कैसे करता है। आप कहीं भी गए रहेंगे किसी भी एक वेबसाइट पे, जिधर पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे होवर करते रहेंगे, सो उसका कलर चेंज हो जाता है एंड उसके साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है ट्रांजिशन की मदद से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेरी वेबसाइट का लूँ तो जिधर CSS टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर व्हाट इज़ CSS एंड ये सब के ऊपर जब मैं होवर करता हूँ, देखो इसका कलर येलो हो जा रहा है, बिकॉज मैंने येलो कलर बैकग्राउंड में किया हुआ है कि जब भी कोई इसके ऊपर होवर करे सो इसका कलर येलो हो जाए। ओके, सो आओ देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले नोट्स में देख लेते हैं एंड देन इसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सो CSS ट्रांजिशन लेट्स प्रॉपर्टी चेंज स्मूथली ओवर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन रेदर देन इंस्टेंटली। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इधर पे, अगर मैं किधर पे पैराग्राफ देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसके अंदर सिर्फ लॉरेम दे रहा हूँ एंड इसके अंदर एक स्टाइल दे देता हूँ मैं। एंड स्टाइल के अंदर मैंने पी को टारगेट करके इसका जो हाइट विड्थ सेट कर दिया, नो एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। ओके, सो ये ऑलरेडी मेरे को सजेशन मिलते हैं बिकॉज ऑफ गिटहब कोपायलट। ना हो तो एक्सटेंशन पे जाके इंस्टॉल कर लेना। एंड मैं काम करता हूँ पी के ऊपर जब भी कोई होवर करे ना, सो इसका तुम कलर जो है उसको रेड कर दो, ठीक है। पी के ऊपर जब भी कोई होवर करे तो इसका कलर जो है तुम रेड कर दो। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ इधर से प्रीव्यू एंड इसको क्लोज कर देता। तो देखो जब भी इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो सो इंस्टेंटली इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटली नहीं चेंज होना चाहिए था, आराम से चेंज होना चाहिए था, जैसे कि मेरी वेबसाइट में हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी वेबसाइट में आराम से हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन। सो आओ देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इधर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर पे मैंने बताया कि ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। किसके ऊपर? बैकग्राउंड कलर के ऊपर 0.5 इज इन आउट एंड ट्रांसफॉर्म करना है 0.5 सेकेंड में इज से, ठीक है। सो अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो भी इंस्टेंटली होगा, क्योंकि अभी तक मैंने इधर पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। सो इधर पे चलते हैं एंड बैकग्राउंड कलर रेड एंड ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखो एकदम स्मूथ एनिमेशन आ रहा है एंड इसका कलर भी रेड हो जा रहा है। कलर को रेड ना करके मैं कलर को ब्लैक कर देता हूँ। सो अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखो कलर एकदम प्रॉपर एकदम स्मूथ तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जब भी हम किसी भी इफेक्ट को बना रहे हैं तब सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि होवर करने पे थोड़ा सा जूम हो जाना, जूम आउट हो जाना, एंड ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल। एंड इसके बाद अगर इधर पे मैं दिखाऊं तो मैट्रिक्स 3D प्रिजर्व रोटेट अगर मैं करूँ, सो रोटेट अगर मैं करता हूँ इसको 90 डिग्री में एंड बाकी के अदर चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। सो जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रोटेट हो गया, रोटेट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। एंड इसके बाद एक और होता है स्केल, तो मैंने बता दिया। एंड ट्रांस एंड इतनी सारी चीज़ें मैक्सिममली इंडस्ट्री लेवल पे इतनी सारी चीज़ें यूज होती हैं। एंड
मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इधर पे क्या था, स्केल था। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जिसको आप चाहो तो इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो। बाकी का तो इंटरनेट कॉस्ट ऑफ फ्री है, सो इंटरनेट का यूज़ करो। एंड ये हम लोग का ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन एक बार मैं रिटर्न वाइंड अप करा देता हूँ। ट्रांजिशन हम यूज़ करते हैं जब हमको एनिमेशन जो है उसको स्मूथ करना रहता है तब, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं, ट्रांजिशन हम लोग का हो चुका है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। एंड ये प्रॉपर नहीं हुआ, सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ इससे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ एंड कंट्रोल भी कर देता हूँ ताकि फाइल पैलेट जो है मेरा वो क्लोज हो जाए। एंड ये हो चुका है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन कैसे लगना है, ये CSS का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी एक एलिमेंट को एनिमेट कर सके। आपने एनिमेशन देखा होगा कि कहीं पे एक रोबोट घूम रहा होता है या एक रोबोट चल रहा होता है आपके माउस ओवर पे, तो ये सारी चीज़ें एनिमेशन की मदद से होती है। वो भी देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं इधर पे एक डिव बनाता हूँ। एंड मैं इस डिव को जो है एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, बॉक्स नाम से। एंड मैंने इसको क्लास दे दिया बॉक्स। अब मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ, बॉक्स, सॉरी, डॉट बॉक्स, क्योंकि हम इसको टारगेट कर रहे हैं, अपने क्लास को टारगेट कर रहे हैं। सो डॉट बॉक्स। एंड इसकी मैं हाइट को दे देता हूँ 100 पिक्सल। एंड इसके बाद मैं इसकी विड्थ को भी दे देता हूँ 100 पिक्सल। एंड अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, नॉट नॉट 20 पिक्सल, 2 पिक्सल। इसकी हाइट वेट थोड़ी सी कम लग रही है, सो मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ हाइट एंड वेट को। सो अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा बॉक्स है ये एनिमेट हो। ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर मैं एक बीजी कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन कर दिया। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स मेरा एनिमेट होता रहे इनफाइनाइटली या किसी एक लिमिट तक जब मेरा पेज लोड हो तो। सो उसके लिए हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। सो एनिमेशन को कैसे लिखा जाता है आओ देखते हैं। सो एनिमेशन को लिखने के लिए सबसे पहले @ एंड इसके बाद की फ्रेम। की फ्रेम के बाद आइडेंटिफायर होता है कि हम अपने मोशन को किस तरीके से, मतलब अपने मोशन का नाम क्या रखेंगे। सो मैं इसका मोशन का नाम रख देता हूँ बीट, ठीक है। मैं एक बीट का कॉन्सेप्ट वो बना रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करना है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जब मेरा इनिशियली जब मेरा वेब पेज लोड होगा सो 0% पे रहेगा। तो 0% पे तुम क्या करो कि ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर दो एंड बैकग्राउंड कलर इसका एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। लेकिन जब इसका 50% हो ना तब तुम क्या करो, इसका स्केल 1.1 कर दो एंड बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दो, ठीक है, ताकि आप सभी को प्रॉपर एक्सप्लेन में कर पाओ, इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। एंड जब 100% हो तब तुम एज इट इज़ इसका स्केल 1 कर दो एंड इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर उसको ग्रीन कर दो। एंड मैं स्केल 1.5 कर देता हूँ जिससे कि 1.5x इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी भी एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा है। सो एनिमेशन को वर्क करने के लिए हम लोग को एनिमेशन लगाना पड़ेगा। एनिमेशन, सो एनिमेशन नेम आता है सबसे पहले। सो एनिमेशन नेम रहेगा बीट। जो हमने नेम इधर पे दिया हुआ है वही सेम नेम इधर पे भी आएगा। एंड ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का रहेगा, तो मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ। एंड टाइम फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें अभी हटाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने क्या क्या बीट किया लेकिन 2 सेकेंड पे। सो जब भी हम लोग का पेज लोड होगा सो ये एक ही बार वर्क करेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट का, कि कितना टाइम हम लोग का काउंट यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको इधर पे 2 कर दूँ सो हम लोग का जो एनिमेशन है वो 2 बार चलेगा और इसके बाद रुक जाएगा। सो ऐसे ही अगर मैं इसको 10 कर दूँ सो हम लोग का एनिमेशन 10 बार चलेगा एंड 10 बार के बाद रुक जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो एनिमेशन है वो रुके ना, वो कंटिन्यू चलता रहे। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटी का। सो जब भी हम इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे तो हम लोग का जो पेज जब तक लोड होगा या जब तक जो यूज़र है वो उस पेज पे रहेगा तब तक के लिए हम लोग का जो एनिमेशन है वो वर्क करता रहेगा। एंड अगर इसको चाहते हो कि
स्पीड कम ज़्यादा करना, तो इसके लिए ईज इन ईज आउट करके होता है। ईज इन आउट मतलब आराम से आएगा, आराम से जाएगा, ईज इन आउट। एंड इसके बाद ईज इन ईज आउट होता है, ईज आउट भी होता है एक। एंड इसके बाद अल्टरनेट, एंड इसको रिवर्स भी कर सकते हो अगर रिवर्स करना है तो। अल्टरनेट हटाना पड़ेगा, रिवर्स मतलब ये उल्टा काम करेगा, पहले 100 पे रहेगा, फिर 50 पे आएगा, फिर 0 पे आएगा, ठीक है। सो हमने एनिमेशन भी देख लिया। सो अब चलते हैं अपने नोट्स में एंड देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो एनिमेशन भी हमने देख लिया एंड हमने एनिमेशन का एक ही साथ यूज़ कर लिया, लेकिन हम ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं कि एनिमेशन नेम बॉक्स, एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इन्फिनिटी, एंड एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ओके। सो अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा बॉक्स है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड स्टाइल्स को भी मैं कमेंट कर देता हूँ इसके, ठीक है। एंड सारे के सारे सोर्स कोड गिटहब पे अपलोडेड है। एंड वीडियोस को कमेंट करो, वीडियोस मेरा कैसे लग रहे हैं, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा। अगर कुछ इशू है तो इशू भी बताओ, मैं वो इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक और डिव बनाता हूँ एंड डिव बनाना क्या है, मैं इसी चीज़ को रेप्लिकेट कर लेता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड इसके बाद यही सेम बॉक्स के हाइट एंड विड्थ यही सेम रहने वाली है, बट इसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे, ठीक है। सो टैब एंड इधर पे कर देता हूँ पेस्ट एंड ये हम लोग का रहने वाला है। सो मैं एनिमेशन को अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि एनिमेशन अभी हम नहीं लगा रहे। अब हम बॉक्स को मूव करेंगे लीनियरली, ठीक है, कि बॉक्स को मूव करना है हम लोग को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। सो इसके लिए नोट्स में चलते हैं एंड मुझे भी कई कई सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो मुझे देखना पड़ता है कि कैसे वर्क करती है क्या चीज़ें, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक साथ काम करते रहता हूँ इसकी वजह से। सो @ की फ्रेम एन आइडेंटिफायर हम लोग का रहेगा मूव रहेगा, जिसके अंदर जो हम लोग का ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब अगर इसको देखें, ये एनिमेशन अगर हम लोग लगाते हैं देखते हैं क्या होता है। ओ सॉरी, मैं भूल चुका था कि हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं चेंज करूँगा ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें हमने ट्रांसलेट एक्स का यूज़ किया हुआ है। मैं बताना भूल गया कि जब भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स का यूज़ करेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक टाइम के लिए। एंड जब भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, क्या होगा कि हम लोग का जो ये है ना, हम लोग का जो बॉक्स है वो एक्स में जितना पिक्सल हम दिए रहेंगे उतने पिक्सल ये रोटेट करेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैंने बता दिया है। ये 50% में 200 पिक्सल जा रहा है। 200 पिक्सल ना जाने का बजाय ये जो है पूरा जाना चाहिए। मैं इसको 1200 पिक्सल कर दूंगा, तो ये 1200 पिक्सल जाएगा एंड रिटर्न आएगा, जाएगा एंड रिटर्न आएगा, ठीक है। ये रिवर्स ना करते हुए इसको हटा देते हैं एंड इज इन आउट कर देते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंड इज इन आउट, इज इन मतलब आराम से आएगा एंड जाएगा फास्ट। अगर इन आउट भी कर देंगे आराम से आएगा, आराम से जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एक बार मैं रिटर्न वाइंड अप कर देता हूँ कि क्या चीज़ हमने सीखा। आज हमने सीखा ट्रांजिशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर होवर करें एनिमेशन जो है हम लोग का वो स्मूथली है, ना कि एक झटके से आ जाए कि हाँ स्केल हो गया एंड इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया एंड कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हमने आज सीखा की फ्रेम्स के बारे में, जिसके अंदर हमने मोशन सीखा, एनिमेशन सीखा कि हम कैसे किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज एंड पिछले वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। लेट्स वाइंड अप, सारी चीज़ें मैंने बता दी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को कमेंट करो एंड मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 1 में जाके कमेंट करो कि आज का हमारा प्लेलिस्ट कैसा लगा। तब तक के लिए बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।